अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत और वक़ार पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान यही पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है कि कामयाबी इसे मिली। किसी भी मुल्क के लिए शिकस्त तस्लीम करना इंतहाई मुश्किल काम होता है, और अगर मुल्क भी इंतहा पसंद मोदी का इंडिया हो तो इसे राम करने के लिए कई झूठ घड़ने पड़ते हैं। कहते हैं सांच को आँच नहीं, और सच बाहर आ ही जाता है। पाकिस्तान की हिंदुस्तान के खिलाफ फतह की आलमी सतह पर कई गवाहियां सामने आई। दुनिया पर पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज की धाक बैठ गई। उससे कई गुना बड़ी और जदीद तरीन हिंदुस्तानी फ़ौज का घमंड मिट्टी में मिलाने पर पाकिस्तानी फ़ौज की बर्तरी साबित हो गई। आलमी बरादरी में पाकिस्तान का मुकाम देखते ही देखते नुमायां होता गया। इससे पहले ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो चुके थे। अमरीकी सदर पाकिस्तान को ख़ास अहमियत देते नज़र आ रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हक में नारे गूंज उठे। चीन पहले ही हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तानी हुकूमती और रियासती अहदेदारों के गैर मुल्की दौरों से नए मंजरनामे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अमेरिका चीन की शीदगी में पाकिस्तान एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है, और यही वजह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका दिफा का तारीखी मुआहदा किया है। मुस्लिम दुनिया के अहम तरीन मुल्क ने पाकिस्तान की सलाहियत, अहलियत और तजर्बे का इतराफ़ किया है। इस मुआहदे ने सऊदी अरब के साथ साथ पाकिस्तान के दुश्मनों की नींदें भी उड़ा दी हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला मुश्तरका दिफा का मुआहदा हर लिहाज से तारीखी है। इस मुआहदे के तहत दोनों मुल्क एक दूसरे के दिफा को यकीनी बनाएंगे। सऊदी अरब दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी इक़्तिसादी ताकत है, और पाकिस्तान दुनिया इस्लाम की सबसे मजबूत फौजी और वाहिद एटमी कुव्वत। इन दोनों का इत्तेहाद किसी भी दुश्मन मुल्क के लिए ख़तरे की घंटी है। इंडिया अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर जैसी बेवकूफ़ी करता है तो इस मरतबा इसे पहले से भी कहीं ज़्यादा संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। पिछली मरतबा इंडिया को सिर्फ मैदान जंग में ज़िल्लत का सामना करना पड़ा था, फिर दुनिया भर में सफारती कार्रवाइयाँ भी इसके किसी काम नहीं आई थी। इसके भेजे गए वफूद के मुतालबे पर किसी मुल्क ने पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की। G8 हो या शंघाई ताउन तंजीम, पूरा जोर लगाने के बावजूद इंडिया पाकिस्तान की मजम्मत ना करा सका। इंडिया ने अगली हमाकत की तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं सऊदी अरब मैदान जंग में उतरे बगैर हिंदुस्तान को कैसे टफ टाइम दे सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब में तकरीबन 25 लाख हिंदुस्तानी शहरी आबाद हैं। ये सऊदी अरब से कीमती ज़र मुबादला हर साल हिंदुस्तान भेजते हैं। गुज़िश्ता माली साल हिंदुस्तानियों ने 9 अरब डॉलर सऊदी अरब से कमाकर भारत भेजे। दोनों मुल्कों के दरमियान मजमूई तिजारत 42 अरब डॉलर के करीब है। इंपोर्ट्स की मद में इंडिया ने 22 अरब डॉलर की सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत ही सऊदी अरब से ख़रीदी। किसी भी मुल्क की मईशत तेल पर चलती है। सऊदी अरब इंडिया की तेल की ज़रूरियात का 14% फराहम करता है। दोस्तों, अब आप इस मुआहदे से इंडिया को होने वाली परेशानी का अंदाज़ा कर सकते हैं। तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि UAE और कतर भी पाकिस्तान के साथ मुश्तरका दिफा का मुआहदा कर सकते हैं। खलीजी ममालिक की तंजीम गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में शामिल मुल्क सऊदी अरब को बड़ा मानते हैं। इन मुल्कों में सऊदी अरब के साथ UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान शामिल हैं। इन मुल्कों पर सऊदी अरब का अच्छा खासा असर और रसूख नज़र आता है। गल्फ़ कंट्रीज़ में 90 लाख से ज़्यादा इंडियंस काम करते हैं। अगर सऊदी अरब के नक्शे कदम पर चलते हुए तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं तो इंडिया के लिए मुश्किलात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। इंडिया के गल्फ़ कंट्रीज़ पर इक़्तिसादी इंहिसार का अंदाज़ा इस एक छोटे से वाक़ये से लगाया जा सकता है। बीजेपी की रहनुमा नूपुर शर्मा ने मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने वाला बयान दिया। इस बयान पर पूरी दुनिया के मुसलमानों में इश्तियाल पैदा हो गया। खलीजी मुल्कों में सिविल सोसाइटी और सुपरमार्केट्स ने इंडियन अशिया की बाइकआउट की मुहिम शुरू कर दी। खलीजी हुकूमतों की सतह पर ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी हुकूमत ने नूपुर शर्मा के बयान से खुद को अलग करके इसे मुअत्तल कर दिया। ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि गल्फ़ कंट्रीज़ इंडिया के लिए किस कदर अहम हैं, और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुश्तरका दिफा का मुआहदा तय पा जाना इसके लिए कितना बड़ा सदमा है। हर इलेक्शन पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के साथ जंग का माहौल बनाने वाले नरेंद्र मोदी की ये ऑप्शन भी अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की पेशकश की थी।
इंडिया ने हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के अंदर हमले कर दिए। पाकिस्तान ने इन हमलों का इंतहाई जारहाना जवाब दिया। इंडिया के अंदर कई मकामात पर मिसाइल दागे और इंडियन एयरफोर्स को भी तमाशा बनाकर रख दिया। अमेरिकी मुदाखलत से होने वाले सीज़ फायर के बाद भी भारतीय हुक्मरान पाकिस्तान को सबक सिखाने की बढ़के लगाते रहे। नरेंद्र मोदी भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में इंडिया का जो हशर किया, इसके बाद मोदी ये रिस्क दोबारा नहीं ले सकते। इनकी सियासी बयानबाजी सिर्फ हिंदू इंतहा पसंदों को राम करने के लिए है। अब वो चाहें तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा बतौर ढाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अंध भक्त जितने भी अंधे हो, पाकिस्तान से पड़े मुक्के का दर्द तो महसूस कर ही लेते हैं। अपने अंध भक्तों को खुश करने के चक्कर में मोदी पहले ही पूरे रीजन में इंडिया को तन्हाई का शिकार कर चुके हैं। बांग्लादेश में इंडियन कठपुतली हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म होने के बाद हिंदुस्तान एक दुश्मन मुल्क बन चुका। मालदीव भारतीय फ़ौज को मुल्क से धुतकार चुका। नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ा इसे इंडिया के सामने ला खड़ा कर चुका। भूटान इंडिया को छोड़कर चीन के साथ जा मिला। मोदी की पॉलिसियों ने किस तरह रीजन में इंडिया को तनहा कर दिया, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी जो आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शामिल कर दिया है। चीन के साथ इंडिया के ताल्लुकात पहले से ही कशीदा चले आ रहे हैं। ईरान इसराइल जंग में इसराइल का साथ देने पर ईरान भी इंडिया से दूर हो चुका है। टैरिफ के मामले पर भी इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो चुके। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी सदर ट्रंप इंडिया को कई मरतबा तनकीद का निशाना बना चुके हैं। अब सऊदी अरब और दूसरे खलीजी ममालिक भी पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं। कतर पर इसराइली हमले ने अमेरिका पर खलीजी मुल्कों का एतमाद हिला कर रख दिया है। बाद तज्ज़ियाकारों के ख्याल में पाकिस्तान को अमेरिका की जगह दिफाई पार्टनर बनाना न सिर्फ मगरिब बल्कि इंडिया के लिए भी खुला पैगाम है। मुशाहिद हुसैन कहते हैं कि इस मुआहदे के ज़रिए पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन के तौर पर मगरिब को खामोशी से बाहर निकाल दिया है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि दो मुसलमान ममालिक के माबैन तारीख़ी और बर वक्त स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा 3 वजूहात की बिना पर बहुत अहम है। ये कतर के ख़िलाफ़ इसराइली जारहियत और अमेरिका की अरबों से गद्दारी के बाद हुआ। यह मुआहदा ऐसे वक्त पर हुआ जब ग्रेटर इसराइल के लिए फ़लस्तीन, कतर, ईरान, लबनान और यमन पर हमले हुए। ये मुआहदा ऐसे वक्त पर हुआ जब मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तानी फ़ौज ने महारत और सलाहियत का मुज़ाहरा करते हुए इसराइल के करीबी इत्तेहादी इंडिया को जवाब दिया। तो पता ये चला सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का मुआहदा सिर्फ सऊदी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, इससे पाकिस्तान को भी दिफा समेत कई शोबों में बड़ा फ़ायदा मिलने की तवक्को है। ऐसा दिखाई देता है कि कतर में सबसे बड़ा अमरीकी अड्डा होने के बावजूद इसराइली हमले ने बहुत कुछ बदल दिया है। अमेरिका पर खलीजी ममालिक का पहले जैसा अंधा एतमाद बुरी तरह घायल हो गया। खलीजी ममालिक को बढ़ते हुए इसराइली ख़तरे से एक ढाल की ज़रूरत थी, कोई ऐसा मुल्क जो इन्हें इसराइल के हमले के ख़िलाफ़ बैटरन्स फराहम कर सके। सऊदी अरब के ख्याल में अमेरिका का खला सिर्फ पाकिस्तान पूरा कर सकता है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास जोहरी ताकत भी है और रवायती जंग की भरपूर सलाहियतें भी, और पाकिस्तान को इसके बदले उम्मीद है कि सऊदी अरब में इंडियन असर और रसूख कम होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सफारती जंग कौन जीत रहा है तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कैसे एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।